एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है मैं होश में हूँ। एक बहुत प्रसिद्ध चाइनीज़ फिलोसोफर हुए च्वांगत्सु। च्वांगत्सु एक बार एक मरघट से गुजर रहे थे। एक खोपड़ी पड़ी थी, उनका पैर टकरा गया। सांझ हो गई थी, अंधेरा घिर आया था। वे उस खोपड़ी को उठाकर ले आए। उनके शिष्यों ने कहा कि ये खोपड़ी क्या करेंगे, किस लिए लाए हैं? च्वांगत्सु ने कहा, राह पर चल रहा था, अंधेरे में मेरा पैर लग गया। और ध्यान रहे, यह मरघट कोई छोटे लोगों का मरघट न था, बड़े लोगों का मरघट था। सम्राट वहाँ दफनाए गए थे, प्रधानमंत्री वहाँ दफनाए गए थे। यह खोपड़ी कोई साधारण खोपड़ी नहीं। भूल से मेरा पैर लग गया। शिष्य हंसने लगे। उन्होंने कहा, आप पागल तो नहीं हो गए हो? अब चाहे यह सम्राट की खोपड़ी हो या प्रधानमंत्री की, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब तो यह धूल में मिलेगी। अब तो यह भिखारियों के पैरों की ठोकर खाएगी। अब तो यह कुछ भी न कर सकेगी। फेंको इसे, यह मात्र एक कूड़ा करकट है। च्वांगत्सु ने कहा, मैं इसे संभाल कर रखूँगा। इसलिए संभाल कर रखूँगा ताकि मुझे याद बनी रहे कि आज नहीं तो कल च्वांगत्सु, तेरी खोपड़ी भी ऐसे ही कहीं पड़ी होगी। लोग पैरों की ठोकर मारेंगे, तू उनको कुछ भी ना कह पाएगा, कुछ भी ना कर पाएगा। उन्होंने अपने पास वो खोपड़ी जीवन भर रखा रहा। अगर उन्हें कोई गाली देता तो वे खोपड़ी की तरफ देखकर हंसने लगते। अगर कोई उनका अपमान करता तो वे अपमान करने वाले की तरफ नहीं बल्कि खोपड़ी की तरफ देखते। कोई पत्थर फेंकता तो वे पत्थर फेंकने वाले की तरफ नहीं बल्कि खोपड़ी की तरफ देख के हंस देते। एक बार तो एक आदमी ने उनके ऊपर पत्थर फेंका, क्योंकि वह आदमी पुराने ढर्रे का धार्मिक आदमी था। वह समझता था च्वांगत्सु धर्म के विरोधी हैं। वह समझता था च्वांगत्सु जो बातें कर रहे हैं ये तो लोगों के जीवन से धर्म को नष्ट कर देंगी। उसने बड़े क्रोध से पत्थर फेंका था। च्वांगत्सु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, खोपड़ी की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद तेरा, तेरे रहते मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। वह आदमी भी चौंका। उसने पूछा, क्या कहते हो, किससे बात करते हो, होश में तो हो? च्वांगत्सु ने कहा, होश में हूँ, इसीलिए इस खोपड़ी से बात करता हूँ। अगर बेहोश होता तो तुझे मज़ा चखा देता। अभी जिंदा हूँ। अभी पत्थर का उत्तर बड़े पत्थर से दे सकता था। इस खोपड़ी की वजह से अब वैसी नासमझी नहीं होती। आज नहीं कल यहाँ मेरी खोपड़ी पड़ी ही रहेगी। भिखारी इस पर चलेंगे, ठोकर मारेंगे, तब मैं कुछ भी न कर पाऊँगा। जब कल कुछ न कर पाऊँगा तो आज करने की झंझट कौन करे? बात समाप्त हो गई। मैं जीते जी मर गया हूँ, क्योंकि मैं होश में हूँ। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, जब तक हम अपने नाम उपाधि को ही अपनी वास्तविक पहचान मानते रहेंगे तब तक तू तू मैं में उलझे रहेंगे। लेकिन जब हम अपने वास्तविक स्वरूप यानी अपने आत्मस्वरूप को जान लेते हैं तो सारा भ्रम मिट जाता है। हरि ओम।